बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और लेवल वालों को नमस्कार। हमारा नाम है रोहित और स्वागत है आपका रॉजर्स ब्रेन में। आज हम बात करने वाले हैं गोरखपुर में स्थित प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के 5 ऐसे तथ्यों के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, और अगर आप गोरखपुर के मूल निवासी हैं तब तो अवश्य पता होना चाहिए। तो बाबा गोरखनाथ का नाम लेके शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर बात करें इस मंदिर के इतिहास की, तो ये अपने साथ लगभग 800 साल का इतिहास लेकर चल रहा है। इसी भूमि पर बाबा गोरखनाथ ने तपस्या कर अपनी समाधि लगाई थी और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम गोरखपुर पड़ा। जॉर्ज ब्रिक्स की गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज के अनुसार पहले अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त किया। अंततः इस मंदिर का निर्माण ब्रह्मलीन महंत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज ने करवाया। इनके बाद ब्रह्मलीन महंत श्री अवैधनाथ जी ने कार्यभार संभाला और अब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस मठ के महंत हैं। त्रेता युग में अवतारी और सिद्ध गुरु गोरखनाथ भिक्षाटन के दौरान हिमाचल के कांगड़ा जिले के प्रसिद्ध ज्वाला देवी मंदिर गए। देवी प्रकट हुई और गुरु गोरखनाथ को भोजन का आमंत्रण दिया। वहां के तामसी भोजन को देखकर गोरखनाथ ने कहा, मैं तो भिक्षाटन से मिले चावल दाल ही ग्रहण करता हूँ। इस पर देवी ने कहा कि मैं चावल दाल पकाने के लिए पानी गर्म करती हूँ, आप भिक्षाटन कर चावल दाल ले आए। गुरु गोरखनाथ वहां से भिक्षाटन करते हुए हिमालय की तराई में स्थित गोरखपुर आ गए। वहां उन्होंने राप्ती और रूही नदी के संगम पर अपना अक्षय भिक्षा पात्र रखा और साधना में लीन हो गए। इसी बीच खिचड़ी का पर्व आया। एक तेजस्वी योगी को ध्यान मग्न देखकर लोग उनके भिक्षा पात्र में चावल दाल डालने लगे, पर वह तो अक्षय पात्र था, लिहाजा वह भरने से रहा। लोग इसे सिद्ध योगी का चमत्कार मानकर अभिभूत हो गए। उसके बाद से ही गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि बाबा गोरखनाथ ने पीपल के पेड़ के नीचे एक धूना प्रज्वलित किया था, जो कि आज भी मंदिर में प्रज्वलित रहता है। कहा जाता है कि इस धूने की ज्योत त्रेता युग से जलती आ रही है और इसे निरंतर प्रज्वलित रखने के लिए इसमें लकड़ियां डाली जाती हैं। लोग इस धूने की भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे उनके कष्टों का निवारण होता है। तो अगली बार अगर आपका आना हुआ तो इस खास प्रसाद को ग्रहण करना ना भूलें। कहा जाता है कि पांडव पुत्र भीम अपने अग्रज महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का निमंत्रण लेकर बाबा गोरखनाथ के द्वार पहुंचे थे। उस समय बाबा गोरखनाथ तपस्या में लीन थे और पांडव पुत्र भीम को प्रतीक्षा करने को कहा गया। मंदिर में महाबली भीम की एक विशाल प्रतिमा स्थित है और यहीं उन्होंने विश्राम किया था। मान्यता ये भी है कि प्यास लगने पर जब भीम ने अपने अंगूठे से धरती को दबाया तो वहां एक जल के स्रोत का प्रवाह हुआ और उसी जल से महाबली भीम ने अपनी प्यास बुझाई थी और अब वह जल स्रोत भीमकुंड के नाम से प्रसिद्ध है। सनातन धर्मानुसार गौ को मां के समान पूजा जाता है। अनेक धर्म ग्रंथों में गौ के महत्व के बारे में बताया गया है। इनके दूध को अमृत कहा गया है। वहीं गौमूत्र और गोबर को भी परम पवित्र बताया गया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें मां कामधेनु निकली। पवित्र होने की वजह से इन्हें ऋषियों ने अपने पास रख लिया। माना जाता है कि मां कामधेनु से ही अन्य गायों की उत्पत्ति हुई। धर्म ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि गाय में सभी देवता निवास करते हैं। गाय की पूजा करने से सभी देवताओं का पूजन अपने आप हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी गायों की सेवा करते थे। श्री कृष्ण रोज सुबह गायों की पूजा करते थे और ब्राह्मणों को गौदान करते थे। इससे हम समझ सकते हैं कि गौ माता का सनातन धर्म में कैसा विधान है। इसी गौ सेवा का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए गोरखनाथ मंदिर परिसर में एक विशाल गौशाला है, जिसमें हमारी गौ माता की सेवा होती है। अब आपकी बारी है। हमें ये बताना न भूलें कि इनमें से आपको कितने तथ्यों का अनुमान था।
आशा करते हैं कि आपको गोरखनाथ मंदिर के ये रोचक तथ्य पसंद आए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए